है लाल किले के पास धमाका, क्या इतिहास दोहराने वाली चेतावनी है? चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आरुषि। भारत की राजधानी दिल्ली हमेशा राजनीति, संस्कृति और इतिहास का केंद्र रही है, लेकिन यही राजधानी बार बार आतंकियों के निशाने पर भी आती है। सोमवार की शाम 6:55 पर लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके ने एक बार फिर से पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। तेज आवाज करीब 1.5 किलोमीटर तक सुनी गई। आसपास के घरों की खिड़कियां तक हिल गईं और कई वाहन जो थे वो आग की लपटों में घिर गए और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड, NIA, NSG और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। ये घटना सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आतंकवाद के खिलाफ एक गंभीर चेतावनी साबित हुई है। और इतिहास में अगर हम देखें तो भारत आतंकी हमलों की लंबी कहानी रही है। यहाँ 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों ने साबित कर दिया कि बड़ी संख्या में लोगों को निशाना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया जा सकता है। 1996 में दिल्ली में हुए विस्फोटों और राजधानी में सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता पर सवाल उठाए। 2001 में संसद पर हमला और 2008 में मुंबई के हमले ने साफ कर दिया कि आतंकवादी संगठन बड़े हमलों की रणनीति बनाकर तैयार रखते हैं। 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट पार्किंग में हुए धमाके ने भी यही दिखाया। राजधानी हमेशा से आतंकवादियों के लिए संवेदनशील रही है। ये घटनाओं का पैटर्न बता रहा है कि आतंकवाद केवल बाहरी खतरा नहीं बल्कि देश के भीतर सक्रिय नेटवर्क भी इसका हिस्सा है। हाल ही के दिनों में फरीदाबाद और अहमदाबाद में कई आतंकवादियों की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। उनके पास से 2910 किलो एमोनियम नाइट्रेट मिला है और AK-47 राइफलें, पिस्तौलें और टाइमर डिवाइस बरामद हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग पढ़े लिखे भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से डॉक्टर, प्रोफेशनल्स तक शामिल हैं। ये दिखाता है कि आतंकवाद अब किसी वर्ग या किसी तबके तक सीमित नहीं है। ये शिक्षित और योजनाबद्ध नेटवर्क के रूप में देश के भीतर सक्रिय है। चश्मदीदों ने बताया है कि धमाका जो है वो कई बार हुआ। लोग घरों से भागे और कई लोगों ने मोबाइल पर इसे रिकॉर्ड भी किया। आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये घटना देश में सक्रिय आतंकवादी गतिविधियों की गंभीर चेतावनी है। पकड़े गए आतंकवादियों ने फरीदाबाद और लखनऊ में हथियार और विस्फोटक रखने की पुष्टि की है, जिससे ये साफ हो गया है कि उनका नेटवर्क पहले से राजधानी के आसपास सक्रिय था। इतिहास के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो लाल किला, जामा मस्जिद और ऐसे जो ऐतिहासिक स्थल पहले भी इन पर जो है वो आतंकी हमलों का लक्ष्य रहा है। दिल्ली राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र होने के कारण हमेशा ही आतंकवादियों की रणनीतिक प्राथमिकता रही है। ऐसे हमले में सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं होता है बल्कि समाज में भय और अस्थिरता फैलाने का भी ये सब उद्देश्य होता है। सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और जामा मस्जिद को बंद कर दिया है और पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जांच एजेंसियों ने पूरे मामले की तह तक जा रही हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और आधुनिक हथियार यदि सक्रिय हो जाते हैं तो पूरे इलाके को तबाह करने तक की क्षमता रखते थे। इतिहास और हाल की ये जो घटना है इससे स्पष्ट होता है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता पर समय पर कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण है। पकड़ी गई इस साजिश और हथियारों की मात्रा को देखकर यही कहा जा सकता है कि आतंकवाद अब देश के भीतर सक्रिय है, शिक्षित नेटवर्क से भी जुड़ा है और इससे ये साफ हो गया है कि भारतीय एजेंसियों की सक्रियता और पूर्व सूचना पर बड़े हादसे को रोका जा सकता है। दिल्ली का ये पहला बड़ा धमाका माना जा रहा है जो कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ है और 14 सालों में राजधानी में सबसे गंभीर आतंकवादी घटना है। ये घटना इतिहास को दोहराती है और याद दिलाती है कि देश को सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षा के कड़े कदम लगातार उठाने की आवश्यकता है। और सुरक्षा के जो कड़े कदम हैं वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। तो हमें खुद भी सुरक्षित रहना चाहिए। आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।